ये ग्लोब अफगान दारुल-हुकूमत काबुल के धने बाग स्क्वायर पर नस्ब किया गया है। इस लैंडमार्क की खास बात यह है कि इसे हाथ से रंगा गया है और तमाम ममालिक के नक्शे भी हाथ से ही बनाए गए हैं। मुझे बहुत खुशी है। जब मैंने इसकी वीडियोस फेसबुक और ट्विटर पर देखी तो मुझे एक नया हौसला मिला। ज्यादातर नौजवान नस्ल ही मेरी हौसला अफजाई कर रही है। मुझे फख्र है कि मैं इस्लामी निज़ाम में काम कर रहा हूँ। इस ग्लोब पर अफगानिस्तान का नक्शा ज्यादा ही बड़ा बनाया गया है। इसके खालिक के बकौल वो अफगानिस्तान को ज्यादा नुमाया करना चाहते थे। हमारा मुल्क जुल्म जबर का शिकार है। हमने बहुत मसाइब देखे हैं। हमने अपने मुल्क का नक्शा इसलिए बड़ा रखा है ताकि लोग खुश हों और उन्हें बेदारी का एहसास हो। एक तरह से हमने अफगानिस्तान के नक्शे को जूम इन किया है। ये इसलिए भी बड़ा रखा गया है ताकि दुनिया इसे सरकारी तौर पर तस्लीम कर सके, वो देख सकें कि अफगानिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। अफगानिस्तान के नक्शे पर कलमा तैयबा नक्श है, जबकि ये नक्शा अफगान तालिबान के परचम से मशाबिहत रखता है। जब मैंने नक्शे में तालिबान का परचम देखा तो मैं मजीद परेशान हो गई। सब जानते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान में खवातीन का क्या हाल है। जब मैंने उसे देखा तो मेरे आसाब मुकम्मल तौर पर शल हो गए। इस ग्लोब का कतर तकरीबन 8 मीटर बनता है। ये 1 मिनट में 5 मरतबा घूमता है। लोगों की बड़ी तादाद इस ग्लोब को देखने के लिए आ रही है। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ अफगान इंजीनियर्स ने ही इसे बनाया है। इससे मुझे अफगान लोगों पर फख्र का एहसास हुआ है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि अगर हम कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। फैसल की तरह दीगर अफगान लोग भी बहुत खुश हैं कि अफगान इंजीनियर्स ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है।